गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और ये आप सभी लोग जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान माइक और कैमरा बंद रखना होता है। और आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएं, आपको सभी के आंसर्स एक्टिविटीज पर क्लिक करके, वन एक्टिव पोल पर क्लिक करके, जो भी ऑप्शन सही लगता है आप उसे चूज करेंगे और यहाँ पर वोट पर क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ वोट पर क्लिक करोगे तो लिखा आएगा वोटेड। जब यहाँ वोटेड लिखा आएगा तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। ठीक है। हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का सेकंड चैप्टर यानी कि पॉलिनोमियल को पढ़ने के लिए जितने जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए, वो सभी कंसेप्ट हम यहाँ पर इन क्लासेस के अंदर पढ़ रहे थे। और पढ़ते हुए हमने लास्ट क्लास के अंदर कवर किया था। बच्चे बताओ क्या कवर किया था? शायद रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाई थी आपको अजीत सर ने। यस सर। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट कर लिया था। और लास्ट क्लास हमने नहीं लेती क्योंकि तबीयत हमारी सही नहीं थी। ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट था। आज हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन के बारे में, मेथड्स ऑफ कॉमन फैक्टर्स और फैक्टराइजेशन थ्योरम के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को क्या पता होगा, आप लोगों ने पढ़ रखा है और हमने इसको पढ़ाया भी था कि किसी भी टर्म्स के हम लोग फैक्टर कैसे करते हैं। किसी भी टर्म के हम लोग फैक्टर कैसे करते हैं। देखो, फैक्टर्स के लिए हम आपको कुछ और चीजें बता देते हैं। अगर आप फैक्टर्स के बारे में बात करें, देखो दो टर्म होती हैं, बहुत ही मिलती जुलती टर्म्स हैं। आपने सुना होगा जरूर नाम, एक तो फैक्टर्स के बारे में और एक आपने पढ़ा होगा मल्टीपल्स के बारे में। सुना है आपने, नहीं सुना है बताओ। सुना है सर। ठीक है। तो फैक्टर्स और मल्टी देखो, फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या क्या चीजें होते हैं। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे फैक्टर्स के बारे में, फैक्टर्स क्या होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 24 आपके पास में एक नंबर है, बताइए 24 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, तो आप कहेंगे सर 24। हाँ, 1 से डिवाइड होता है कि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से फोर डिवाइड होगा, सिक्स 4 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा, 12 से डिवाइड होगा और 24 से डिवाइड होगा। यानी कि ये सभी 24 के फैक्टर्स हैं। ये सभी नंबर्स के हैं, 24 के फैक्टर्स हैं। यानी कि फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो दिए हुए नंबर को, यानी कि गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं। अगर आप 24 को डिवाइड करोगे 1 से तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर आप 2 से डिवाइड करोगे पूरा डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड करोगे पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये जितने भी नंबर्स हैं ये सभी क्या कहलाएंगे? 24 के फैक्टर्स कहलाएंगे। अब देखो, आपको याद क्या रखना है कि 1 जो होता है वो सभी नंबर्स का फैक्टर होता है और नंबर इटसेल्फ इज अ फैक्टर। नंबर इटसेल्फ इज अ फैक्टर। कि 24 से अगर पूछा जाए कि 24 का फैक्टर क्या 24 हो सकता है, तो आप कहोगे हाँ, नंबर इटसेल्फ इज अ फैक्टर। इतना क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है। अगर कोई डाउट रहे तो आप साथ के साथ पूछ लेना। ये तो भाई फैक्टर्स की बात की, 1 सभी का फैक्टर होता है, नंबर इटसेल्फ फैक्टर होता है। और जो फैक्टर्स होते हैं वो नंबर से छोटे होते हैं। देखो, जो फैक्टर होते हैं या तो वो नंबर के बराबर होते हैं या फिर वो नंबर से छोटे होते हैं। इतना क्लियर सभी को? यानी कि जो यस फैक्टर सर। या तो वो नंबर के बराबर होंगे या फिर नंबर से क्या होंगे? वो छोटे होंगे। अब बात करते हैं मल्टीपल्स की। मल्टीपल्स क्या होते हैं? आपसे कोई कहे 8 के मल्टीपल्स बताओ, तो आज जब आप 8 के मल्टीपल्स बताओगे तो आपने कहा 8 का मल्टीपल 8 भी होगा, यानी कि 8 भी होगा, 16 भी होगा, 24 भी होगा, 32 भी होगा, 40 भी होगा एंड सो ऑन। अब आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि जो हमारे मल्टीपल्स होते हैं, सर ये तो खत्म ही नहीं होगा। 80 के बाद 88 भी होगा, 96 भी होगा, सर ये तो बढ़ते चले जाएंगे। यानी कि जो मल्टीपल्स होते हैं वो इनफाइनाइट इन नंबर्स होते हैं। कैसे होते हैं वो? इनफाइनाइट इन नंबर। कि आप किसी भी नंबर का मल्टीपल पूछोगे तो आप एक फिक्स नंबर नहीं बता सकते, लेकिन फिर जो फैक्टर्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। वो कैसे होते हैं? हमारे पास में फिक्स होते हैं, वो कभी भी आपके इनफाइनाइट नहीं हो सकते। ये दोनों चीज क्लियर है? पहले आपको ये बताइए। यस सर। ठीक है। जो फैक्टर्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, एक फिक्स नंबर होता है फैक्टर्स को निकालने का। और जो मल्टीपल्स होते हैं वो हमारे पास में इनफाइनाइट होते हैं। अब जो मल्टीपल्स की बात करें हम, जो मल्टीपल्स होते हैं या तो वो क्या होते हैं? बड़े होते हैं या फिर वो बराबर होते हैं नंबर के। यानी कि आपको कोई नंबर दे दिया गया, जैसे 8 को 8 एक नंबर दे दिया गया, तो जो मल्टीपल होगा वो 8 भी होगा, यानी कि वो नंबर के बराबर भी हो सकता है या फिर वो नंबर के बड़ा रहा होगा। इतना क्लियर सभी को? यस सर। अब ये हमने क्यों बताया आपको? क्योंकि अब हम बात करेंगे एल्जेब्रिक फैक्टर्स के बारे में, यानी कि ऐसे टर्म्स के बारे में, फैक्टर्स के बारे में। जैसे आप एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 5xy+6। अगर यहाँ पर टर्म देखी जाए तो यहाँ दो टर्म है। भाई ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। याद है ना सभी को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? भाई यस एल्जेब्रिक सर। हम लोगों ने पढ़ा था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में।
सॉरी जी होता है ना, जेड होता है, जी होता है, ऐसा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये होता है स्पेलिंग। ठीक है, आप एक बार स्पेलिंग चेक कर रहे हो, शायद स्पेलिंग सही लिखी है हमने एलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। देखो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो होता है जिसके अंदर वेरिएबल्स हो और जिसके अंदर क्या हो, हमारे पास में कॉन्स्टेंट्स हो और वो प्लस माइनस के साइन से अपने आप को जोड़े हुए हो, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। जैसे कि एक एग्जांपल था अभी 5xy + 6, इसके अंदर कांस्टेंट नंबर भी है, जैसे कि 5 एक कांस्टेंट है, 6 एक कांस्टेंट है, इसके अंदर वेरिएबल्स हैं जैसे कि xy वेरिएबल्स हैं, और ये इसके अंदर प्लस और माइनस के साइन के साथ में जुड़े हुए भी है। ठीक है, तो ये हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, तो किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कितनी टर्म्स हैं वो डिपेंड करता है प्लस और माइनस के साइन पर, सिर्फ प्लस और माइनस के साइन के डिपेंड। यानी कि जो हमारे पास में नंबर ऑफ टर्म्स होती है किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, नंबर ऑफ टर्म्स वो डिपेंड करती है प्लस और माइनस के साइन के ऊपर। जैसे कि आप लोगों को एक स्टेटमेंट याद होगी कि जो टर्म्स होती है, टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस, कि जो टर्म्स होती है वो प्लस और माइनस से ही सेपरेट होती है। मान लो आपने लिखा 3x² yz + 5, कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है। ये पूरी की पूरी एक टर्म है, क्योंकि यहां से लेके यहां तक कोई भी प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं है। और यहाँ पर हमारे पास में क्या है, ये दूसरी टर्म है, क्योंकि ये दोनों टर्म एक दूसरे के साथ में प्लस के साइन से सेपरेट आउट है। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो डिपेंड करता है प्लस और माइनस साइन के ऊपर, कि प्लस और माइनस के साइन कितने हैं, वो सेपरेट आउट करते हैं टर्म्स को। अब हमारे पास में एक एक्सप्रेशन था 5xy + 6। हाँ बच्चे, 3/2x का वो क्या होंगे सर फैक्टर्स? हाँ आ रहे हैं इसके ऊपर भी आ रहे हैं कि क्या क्या इसके फैक्टर्स होंगे। ठीक है, देखो अभी हम टर्म्स की बात कर रहे थे, तो इसके अंदर कितनी टर्म्स हो गई, आप कहोगे सर इसके अंदर 2 टर्म्स हो गई, कितनी टर्म्स हो गई है, 2। अब देखो अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो दोनों टर्म्स के फैक्टर अलग अलग होंगे, दोनों टर्म्स के फैक्टर क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अगर आपसे इसके फैक्टर पूछे जाए, तो आप कहोगे सर ये 5 से भी पूरा पूरा डिवाइड होगा, बताओ ये पूरा पूरा डिवाइड होगा, 5 से नहीं होगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, xy बचेगा। आपने कहा सर 5 इसका एक फैक्टर है, क्या ये x से पूरा पूरा डिवाइड होगा, आप कहोगे हाँ सर ये x से पूरा पूरा डिवाइड होगा, यानी कि x भी इसका एक फैक्टर है। क्या ये y से पूरा पूरा डिवाइड होगा, आप कहोगे हाँ सर ये y से भी पूरा पूरा डिवाइड होगा, y भी इसका एक फैक्टर है। क्या x y इसका एक फैक्टर है, आप कहोगे हाँ सर x y भी इसका एक फैक्टर है, क्योंकि जब आप 5xy को xy से डिवाइड करोगे तो 5 बचेगा, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो xy भी इसका एक फैक्टर है, इसके बहुत सारे फैक्टर है, 5x भी इसका एक फैक्टर है, 5y भी इसका एक फैक्टर है, और 5xy भी इसका एक फैक्टर है। समझ रहे हो आप, ये बताओ पहले। Yes, sir. बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर 6 के फैक्टर पूछे जाए तो 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है और 6 भी फैक्टर है। ऐसा हमने आपको सेपरेट आउट करके क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पर कुछ गलत लिखा हुआ है, आप यहाँ देख पा रहे हो शायद, ये रहा, अरे कहाँ गई वो सीट, ये रही। तो अगर आपसे पूछा जाए एक टर्म में 5xy, तो इसके फैक्टर्स क्या 5x और y होंगे, नहीं। आप कहोगे सर xy बचता है, सर 5x बचता है, सर 5y बचता है, 5xy बचता है, बहुत सारे फैक्टर्स है जो यहाँ नहीं लिखे गए हैं। इतना क्लियर सभी को? Sir. सर 1 भी रह गए, ठीक है, सर 1 रह गया। हाँ 1 रह गया, 1 तो सभी का फैक्टर होता है। ठीक है, और बताओ, इतना क्लियर सभी को? Yes, यस sir. सर। ठीक है, अब जैसे यहाँ 6 है, तो 6 के फैक्टर क्या 2 और 3 होंगे, नहीं, इसमें भी 1 छुटा हुआ है, इसमें 6 भी छुटा हुआ है। ठीक है, वो सभी नंबर्स जो इनको डिवाइड करेंगे वो क्या कहलाएंगे, इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। इतना क्लियर सभी को? यस sir. सर। ठीक है, चलिए अभी हम लोग आगे चलते हैं। देखो यहां से जब हम लोग आगे चलेंगे तो हमारे पास में क्या है, कुछ लिखा हुआ है कि कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं। कॉमन फैक्टर्स, द फैक्टर्स विच इज कॉमन टू ऑल द टर्म्स इज कॉल्ड अ कॉमन फैक्टर। वो फैक्टर जो सभी टर्म्स के साथ में कॉमन हो वो हमारे कॉमन फैक्टर कहलाते हैं। इतना क्लियर सभी को? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमने, देखो हम अभी एल्जेब्रा से इसको जोड़ेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि एक आपके पास में 8 है, एक नंबर 12 है, अगर आपसे 8 के फैक्टर पूछे जाएं तो आप कहोगे सर जो 8 के फैक्टर्स होंगे वो 1, 2, 4 और 8 होंगे। 12 के फैक्टर पूछे जाएं तो 1, 2, 3, 4, 6 और 12 होंगे। इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, अब अगर कॉमन फैक्टर पूछे जाए, भाई ये 8 के फैक्टर्स हैं, ये 12 के फैक्टर्स हैं,
तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से है? आप कहोगे सर एक कॉमन है, सर दो कॉमन है, और सर और चार। ठीक है, तो ये इनके कॉमन फैक्टर्स हैं, क्योंकि ये क्या है, इन दोनों टर्म्स के लिए देखो लिखा है ना, विच इज कॉमन टू ऑल द टर्म्स। हमारे पास में दो ही टर्म्स थी और इन दोनों के लिए क्या है, ये कॉमन है, तो ये हमारे कॉमन फैक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो जब हम आगे चलेंगे तो हमारे पास में लिखा है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ, हमें इनके कॉमन फैक्टर्स बताने हैं। किस किस के? एक है हमारे पास में 12x y² और एक है हमारे पास में 6। हमसे पूछा गया है कि इनके कॉमन फैक्टर बताओ, इनके कॉमन फैक्टर क्या होंगे। ठीक है, यानी कि कॉमन फैक्टर का मतलब है कि आपको इसमें से कॉमन लेना है। क्लियर सर सर? 6। हाँ बताओ इनमें क्या कॉमन आएगा? 6 सर। 6 कॉमन आएगा। ठीक है, यानी कि आपने कहा सर देखो इसमें कोई एल्जेब्रिक टर्म तो नहीं है, यानी कि इसमें कोई वेरिएबल्स तो नहीं है, तो सर कॉमन में वेरिएबल तो बिल्कुल आने से रहा, वेरिएबल तो कोई भी कॉमन आने से रहा। अब बचता है हमारे पास में 12 और 6। अब बचता है हमारे पास में 12 और 6। अगर हमसे पूछे जाए कि इनके कॉमन फैक्टर्स बताओ, देखो एक वर्ड होता है, बताओ इसमें कहीं ना कहीं मिसिंग है स्लाइड के अंदर। एक वर्ड होता है टोटल फैक्टर, एक वर्ड होता है कॉमन फैक्टर, जो प्राइम्स होते हैं, प्राइम फैक्टर्स जो कॉमन होते हैं। तो जब आप यहाँ पर देखोगे, अगर टोटल फैक्टर की बात करोगे तो बच्चे 12 के टोटल फैक्टर हो जाएंगे 1 2 3 4, और कितना आएगा हमारे पास में 6 और 12, और 6 के जो फैक्टर्स होंगे वो 1 2 3 और 6 होंगे। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से हमारे पास में ये, इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, और यही चीज आपको यहाँ एक्सप्लेन की गई है कि जब आप 12x y² के फैक्टर करोगे तो ये आपके पास में फैक्टर्स आएंगे, जब आप 6 के फैक्टर करोगे तो ये आएंगे, क्योंकि आप प्राइम फैक्टर्स की बात की जा रही है। जब आप प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो 6 के फैक्टर ये रहे, 12 के फैक्टर 2 × 2 × 3 ही आएगा जब आप 12 के फैक्टर्स निकालोगे। 2 से कट गया 6, 2 से कट गया 3 और 3 से कट गया 1। अब आपको इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? आप कहोगे सर जो हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, एक तो 2 कॉमन दिखाई दे रहा है और सर एक 3 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो जो इसके कॉमन फैक्टर हो गए वो हमारे पास में कितने हो गए? आप कहोगे सर 2 × 3, यानी कि हमारे पास में क्या है, इसके कॉमन फैक्टर 2 भी है, 3 भी है, और अगर देखा जाए तो 6 भी है। क्लियर? और देखा जाए तो 1। यस सर। इतना क्लियर? ये कॉमन फैक्टर। यस सर। लेकिन पर अगर इन दोनों टर्म्स की बात की जाए, क्योंकि अब आपको देखो जब आप क्वेश्चंस को सोल्व करोगे तो आप वहां टर्म्स को सोल्व करोगे। मान लो लिखा हो 12x y² + 6, आप कहोगे सर इनमें 6 कॉमन आएगा, तो बचेगा 2x y² + 1। इतना क्लियर सभी को? तो यहाँ पर अगर यस हम सर। टर्म्स की बात करें जाए तो टर्म्स के अंदर कॉमन कौन है? टर्म्स के अंदर कॉमन है हमारे पास में 6। ठीक है, चलिए देखिए अब हमारे पास में दूसरा एग्जाम्पल है। अब आप लोग एक बार ट्राई करके बताओ कि इसके कॉमन फैक्टर्स क्या क्या होंगे हमारे पास में। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ, आपको इस पूरी टर्म्स में से कॉमन निकाल के बताना है कि कौन कौन से फैक्टर्स में कॉमन है। वो तीनों में ही होना चाहिए। वो किस में होना चाहिए? तीनों में ही होना चाहिए। हाँ निशा? सर हो गया XYZ। ठीक है, एक सेकंड रुको। आप लोग ना कॉपी के ऊपर सोल्व करना, आप सभी लोग कॉपी के ऊपर सोल्व करना। आ, बच्चे ऐसा भी है कि स्क्रीन नहीं दिख रही है, रेनू को स्क्रीन का इशू है क्या? आ, बच्चे रेनू बताइए, स्क्रीन अभी दिख रही है रेनू? शायद वो रेनू क्लास में नहीं आज। बच्चे रेनू क्लास में है, अभी तो दिखा रहे हैं। क्लास में तो उसमें तो है, शायद उनका माइक भी ओपन नहीं हो रहा है, शायद नेटवर्क का इशू है रेनू के साथ में आज। चलिए कितने बच्चों का हो गया है बताइए एक बार चैट सेक्शन में। कर रहे हैं सर। ठीक है, एक बार कीजिए जरा, जिस बच्चे को होता रहे वो चैट सेक्शन में वाई टाइप करते रहे। ठीक है, निशा का हो गया है। ठीक है निशा, नीरू का हो गया है, श्वेता का हो गया है, राघव का हो गया, हिमांशी का हो गया है। रेनू बच्चे अभी आवाज क्लियर है, स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? और शायद रेनू के साथ माइक का भी इशू है आज। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है x y² z 25x² y z, और लिखा है 16x y z²। पूछा गया है कि आप इसमें से कॉमन फैक्टर्स बताइए, इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। ठीक है,
कितने बच्चों का हो गया है अभी चैट सेक्शन में? यस सर। ठीक है, नंदिनी का भी हो गया है। चलिए, तो हम एक बार बता देते हैं आप सभी को। देखिए सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। आ, देखो, अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर आपको एक्स दिखाई दे रहा है, एक्स दिखाई दे रहा है, एक्स दिखाई दे रहा है। ठीक है, और एक्स की जो लोएस्ट पावर है, एक्स की जो लोएस्ट पावर है वो एक ही है, क्योंकि यहाँ पर भी एक है, यहाँ दो है और यहाँ पर एक है। हमेशा याद रखना बच्चे, हमेशा याद रखना, आप लोग क्या याद क्या रखना है, हमें ये चीज याद रखनी है कि जब भी हम एलजेब्रा यानी कि जब भी हम वेरिएबल्स को कॉमन निकालते हैं, तो बच्चे वेरिएबल्स में हम लीस्ट पावर कॉमन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? लीस्ट पावर कॉमन निकालते हैं। तो सर यहाँ पर एक्स की लीस्ट पावर एक है, तो हमने वो कॉमन निकाली। सर देखा जाए तो वाई की भी लीस्ट पावर कितनी है? एक है। तो सर हमने वाई की भी एक लीस्ट पावर कॉमन निकाली। और सर जेड की भी लीस्ट पावर कितनी है? एक है, वो भी हमने कॉमन निकाली। अब देखो यहाँ एक में, 25 में और 16 में कुछ भी कॉमन नहीं है एक के अलावा, एक के अलावा। तो बच्चे आपने एक लिख दिया, यानी कि उसे लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपका कॉमन कितना आ गया? एक्स वाई जेड। इतना क्लियर सभी को कि जो आपका कॉमन यस फैक्टर सर। जेड होगा। ठीक है, आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 90 के अंदर कि बताइए। पहले हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को। देखिए 2x 3x स्क्वायर और 4, ये तीन नंबर है, 2x 3x स्क्वायर और 4। पूछा गया कि इनमें बताइए कॉमन फैक्टर क्या है। ठीक है, चलिए हमने पोल सेक्शन ऑन कर दिया है, जस्ट एक सेकंड रुकना। क्वेश्चन नंबर 90 के लिए। सर पोल ओपन नहीं हुआ। हाँ बच्चे, अभी ओपन कर दे रहे हैं। हाँ, चलिए अब ये देखिए, आप सभी के पास में पोल सेक्शन आ गया होगा। कीजिए सभी बच्चे। कर दिया सर। ठीक है, 8 बच्चों का आंसर आया है अभी, और क्लास के अंदर अभी 15-16 बच्चे हैं, तो अभी 50% बच्चों का आंसर आया है। बाकी के बच्चे भी जल्दी से आंसर कीजिए, बाकी के सभी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। देखिए आप लोगों को एक बार और बता देते हैं हम, आज आपके 21 अक्टूबर है। देखिए आज आप 21 अक्टूबर है और आज फ्राइडे है। आज 21 अक्टूबर है और आज फ्राइडे है। आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो 28 अक्टूबर फ्राइडे को ही होगी। बाकी बीच में आपका 22 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक की अवंती की क्लासेस का ऑफ है। ठीक है, ये स्कूल भी ऐसे ही ऑफ है? क्या चीज? स्कूल भी कल कल जाना है, फिर ऑफ है सर 27 तारीख तक। हाँ, तो आप ही के स्कूल के अकॉर्डिंग ये क्लासेस भी ऑफ रहेंगी। आपकी नेक्स्ट क्लास फ्राइडे 28 अक्टूबर को ही होगी। क्लियर? यस सर। चलिए देखिए, आपसे पूछा गया है कि 2x 3x स्क्वायर और 4 के अंदर बताइए कि कॉमन फैक्टर क्या होगा। और अभी कितने बच्चों ने आंसर किया है पोल सेक्शन के अंदर? रेनू आप माइक ओपन करके बोल सकते हो, बच्चे कुछ बोल रहे हैं तो। अभी 8 बच्चों का आंसर आया है, तो बाकी बच्चे भी प्लीज जल्दी से, रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से, अभी 7 बच्चे बाकी रहते हैं, तो वो बच्चे भी जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट करें। रेनू बोलिए बच्चे, कुछ बोल रहे थे आप? आप हैंड राइज कर पा रहे हो रेनू, आप माइक ओपन नहीं कर पा रहे हो बच्चे। बहुत कम आवाज आ रही है रेनू, अगर आप बोल रहे हो तो। चैट में भेज दे रेनू। चैट सेक्शन शायद अभी बंद है। रेनू आपकी आवाज नहीं आ रही है बच्चे, शायद आज नेटवर्क इशू है शायद आपके साथ में। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स है सभी के पास में, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए आपका पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, या फिर जो बच्चे किसी वजह से पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, वो सभी बच्चे जाए जल्दी से चैट सेक्शन में अपनी तरफ से आंसर भेजिए। रेनू बच्चे आप बताइए, आपको क्या बोलना था? अच्छा, आज इतने सारे बच्चों ने चैट सेक्शन में आंसर दिया है, विजय सैनी के नाम से शायद
और नीरू के नाम से, सालू पंचाल के नाम से, और हिना का भी आंसर आया है, निशा ने भेजा है। इतने सारे बच्चों ने आज पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं किया क्या? सर ईना ने ही भेजा है। हाँ मतलब आपका एक आ गया है, आपका एक पोल सेक्शन में आ गया सर। बाकी सालू पंचाल के नाम से, नीरू और विजय सिन्हा के नाम से बच्चे आपने नहीं किया है क्या आज? सर लेट हो गया था मेरा। ठीक है, चलिए तो अभी आप सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। ठीक है नीरू, ठीक है बच्चे। आ, आप पोल सेक्शन का रिजल्ट देख पा रहे हो सभी बच्चे? बताइए एक बार। देखिए 8 बच्चों ने ए ऑप्शन भेजा है और एक बच्चे ने बी ऑप्शन भेजा है, ठीक है। और 4 बच्चों का ऑप्शन ए ऑप्शन आपका किस में आया है? चैट सेक्शन में आया है। तो टोटल 13 बच्चों ने वोट किया है, 13 बच्चों ने आंसर दिया है, और जिनमें से 12 बच्चों का सही भी है। देखो आप लोगों से पूछा गया था 2x, 3x² और 4। आपसे इनमें से कॉमन फैक्टर पूछा गया था। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा? आप कहोगे देखो सर x की लीस्ट पावर तो 1 है, पर वो यहाँ पर है, यहाँ पर है सर, यहाँ पर x नहीं है। बच्चे x तो कॉमन नहीं आ सकता सर। यहाँ पर 2 है सर, यहाँ पर 4 है। अगर देखा जाए तो इनमें से 2 कॉमन आ जाता, लेकिन पर सर इस 3 की वजह से 2 भी कॉमन नहीं आ सकता सर। इस 3 की वजह से ये 2 भी कॉमन नहीं आ सकता। तो आप कहोगे सर किसी में से कुछ कॉमन नहीं आ सकता, तो हमारे पास में कितना कॉमन आएगा? सिर्फ एक कॉमन आएगा, क्योंकि 1 सभी का फैक्टर होता है। आपने कहा सर सिर्फ एक ही कॉमन आएगा हमारे पास में। इतना क्लियर सभी को? यस यस सर। सर। ठीक है, चलिए देखिए आगे हमें क्या करना है। आगे से बच्चे कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे, मेथड सर ऑफ। हाँ बच्चे, मैंने क्वेश्चन पूछा था कि 3/2 x का फैक्टर्स क्या होंगे। हाँ 3/2 x के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? देखो एक तो आप बताओगे इसका फैक्टर कितना होगा हमारे पास में। आपने कहा सर इसका फैक्टर x होगा। एक इसका फैक्टर कितना होगा हमारे पास में? 3/2 होगा। और एक इसका फैक्टर कितना होगा? 1। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा ये और भी नंबर से डिवाइड होगा, तो वो और नंबर से डिवीजन नहीं माना जाएगा। क्लियर? सर ये 3/2 को हम डेसिमल्स में भी लिख सकते हैं। बच्चे डेसिमल में आप लिख तो सकते हो, लिख तो सकते हो, बट अगर हमारे पास में फ्रैक्शंस है तो फ्रैक्शंस का रूल आप पढ़ोगे कि फ्रैक्शंस में हम एलसीएम और एचसीएफ देखते हैं इनका। ठीक है, तो इसमें देखोगे ना, ऐसे तो आप अगर 3/2 को आप देख पा रहे हो भाई, अगर आपसे पूछा जाए इसका फैक्टर कौन कौन सा होगा, तो देखो ये 3/2 x, ये 1 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, आपको सर हो जाएगा। x से पूरा पूरा डिवाइड होगा, हो जाएगा। 3/2 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, हो जाएगा। इसके अलावा सर अगर हम इसको डिवाइड करने लगे 4 से, सर ये तब भी तो पूरा पूरा डिवाइड होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ? बोलो। यस हो जाएगा ना? तो बाकी अदर फैक्टर्स हम लेंगे नहीं इसके अंदर से, क्योंकि वो ऐसे तो अगर आप इसके फैक्टर्स बनाने लगोगे तो ये 6 से भी पूरा पूरा डिवाइड होगा, ये 7 से भी पूरा पूरा डिवाइड होगा, 8 से भी पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो ऐसे तो फैक्टर्स इसके अनलिमिटेड बैठ जाएंगे। तो फैक्टर्स आप लोग जानते हो, जो फैक्टर्स होते हैं वो नंबर्स के निकाले जाएंगे, फ्रैक्शन के नहीं निकाले जाएंगे। क्लियर? ओके सर। ठीक है, तो यही हम कह रहे थे कि फ्रैक्शंस का रूल पढ़ लोगे आप बाद में आगे, शायद हमें पता नहीं इसमें आगे स्लाइड में लगाया नहीं लगा, बट फ्रैक्शंस का रूल अलग होता है फिर उसके अंदर। चलिए देखिए यहाँ पर लिखा है मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स, यानी कि हम कॉमन फैक्टर्स के मेथड कौन कौन से लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले लिखा है कि फाइंड द फैक्टर ऑफ 2x + 10। कोई बच्चा हैंड राइज कर रहा है क्या? ये बताओ पहले हमें। एक बच्चे ने चैट सेक्शन में बहुत सारा लिख कर भेजा है, सर मेरा फोन में नेट खत्म हो गया है। ठीक है रेनू, आप लीव कर सकते हो बच्चे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सर बच्चे सामने देखिए, आप लोगों से पूछा गया फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, आपसे फैक्टर पूछा गया है 2x + 10 के। आपसे किसके फैक्टर पूछे गए? 2x + 10 के। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, हर एक टर्म को, वैसे तो देखो अगर आपसे फैक्टर पूछा गया है तो आप डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हो। क्या आंसर बता सकते हो कि सर इसमें से 2 कॉमन निकलेगा और बचेगा हमारे पास में x + 5। बचेगा कि नहीं बचेगा? यस सर। 2 कॉमन निकलेगा सर इसमें से, और बचेगा हमारे पास में x + 5। तो आप कहोगे सर इसके 2 फैक्टर हैं। क्या फैक्टर है? कि सर ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, और ये नंबर x + 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्लियर सभी को? अगर आप 2x + 10 को
डिवाइड करना चाहो तो ये नंबर 2 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, और ये जो 2x प्लस 10 है ये नंबर हमारा x प्लस 5 से भी क्या हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इतना क्लियर सभी को? यस सर। जैसे कि हमारे पास में 10 है, आप 10 को लिख सकते हो 2 इंटू 5। क्या लिख सकते हो आप इसको? 2 इंटू 5। तो जब आप किसी एक नंबर को दो या दो से ज्यादा नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखते हो, जब आप किसी एक नंबर को दो या दो से ज्यादा नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखते हो, तो हर एक नंबर क्या कहलाता है? इस नंबर का फैक्टर कहलाता है। क्लियर सभी को? सर ठीक है, तो आप समझ लीजिए अब हम क्या ही बताएं इसके अंदर, कि जैसे लिखा है 2x प्लस 10, तो आपने इसमें से कॉमन लिया तो कितना बचा हमारे पास में? 2 कॉमन लिया तो बचा x प्लस 5, यानी कि आपने 2x प्लस 10 को दो नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया x प्लस 5। तो ये दोनों नंबर्स क्या कहलाएंगे? इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। क्लियर सभी को? यस सर। बोलेगा तो ये दोनों ही नंबर फैक्टर होंगे। अब देखो प्रोसीजर क्या है कि वी विल राइट ईच टर्म ऑफ इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ इनरिड्यूसिबल फैक्टर। आपने हर एक टर्म को, जैसे कि 2 इंटू एक्स को, सॉरी 2x को लिखा 2 इंटू एक्स, और 10 को लिखा आपने 2 इंटू 5। फिर क्या क्या आपने लिखा बाई टेकिंग कॉमन फैक्टर कॉमन। जो कॉमन फैक्टर है आपने उनको कॉमन लिया, तो आपके पास में कितना बच गया? x प्लस 5 बच गया। इतना क्लियर सभी को? यस आप सर। कि 2x प्लस 10 का जो फैक्टर है वो 2 इंटू एक्स प्लस 5 है, यानी कि दोनों ही नंबर्स इसके कॉमन फैक्टर कहलाएंगे। ठीक है, चलिए आपके पास में देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपको इतना मेथड नहीं लगाना है, सिंपल सिंपल पूछा गया है 5xy प्लस 15y में से आप जब इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या चीज कॉमन आ जाएगी, यानी कि इसके फैक्टर्स आपको लिखने हैं। कॉल ऑन कर दो। हाँ बच्चे पोल ऑन कर रहे हैं। ये चैट सेक्शन में बच्चे क्या क्या करते रहते हैं बैठ करके, हमें समझ नहीं आता है। आप लोग इतना चैट सेक्शन इस्तेमाल क्यों करते हो? क्वेश्चन नंबर 91। चलिए आप लोगों के सामने पोल आ गया होगा, आप लोग पोल के अंदर अंतर कर सकते हैं जल्दी से। अभी 4 बच्चों का आंसर आया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए 7 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 9 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स है सभी के पास में, लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, या फिर जो बच्चे किसी वजह से पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, वो बच्चे जल्दी से जाएंगे चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजेंगे कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, निशा का आ गया है, यानी कि हिना का आ गया है। ठीक है, रेनू का आ गया है। बच्चे नेहरू आपका आंसर नहीं आया इस बार अभी। नीरू आपका आंसर नहीं आया है। ठीक है, नीरू का भी आंसर आ गया है। चलिए तो सभी बच्चे सामने देखेंगे एक बार, 9 बच्चों का चैट सेक्शन में आया और 3 बच्चों का पोल सॉरी चैट सेक्शन में आया, 9 बच्चों का पोल सेक्शन में। आप लोग एक बार पोल का रिजल्ट देख लो, आप लोग एक बार पोल का रिजल्ट देख लो। देख पा रहे हो आप सभी लोग पोल का रिजल्ट? बताइए
यस सर। सर देखो 1 5 2 1। आप बच्चे इसके अंदर भी गलती कर रहे हैं, आप लोग समझ सकते हो। देखो आपको क्या करना है, आप बताओ इसके अंदर क्या x है। आप कहोगे सर x है, लेकिन पर क्या यहाँ पर x है? आप कहोगे सर x नहीं है, यानी कि x तो कॉमन नहीं आ सकता। सर यहाँ y है, यहाँ पर भी y है, यानी कि सर y की लीस्ट पावर हमने कॉमन निकाली। ठीक है सर 5 है, 15 है, क्या ये दोनों संख्याएं 5 से डिवाइड होती हैं? आप कहोगे सर दोनों नंबर 5 से डिविजिबल है, तो आपने 5 को कॉमन निकाला, तो कितना बचा आपके पास में? सिर्फ यहाँ पर x बचा, प्लस सर y तो कॉमन आ चुका है, 15 में से 5 भी कॉमन आ चुका है, तो कितना बचा हमारे पास में? 3। यानी कि आप लिखोगे सर जब 5xy प्लस 15y को देखा जाए तो सर दोनों में से 5y कॉमन आ जाएगा। जब 5y कॉमन निकाला तो बचा कितना सर? x प्लस 3। कितना क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, बताइए इतना क्लियर? हाँ बच्चे, रेनू का आज नेट खत्म हो गया है। आप एक बार चैट सेक्शन में कोई बच्चा लिख दो कि रेनू क्लास को लीव कर सकती है अगर उनको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इस तरीके से तो उनको नहीं दिखाई देगा, नहीं सुनाई दे पाएगा। चलिए, तो आप कहोगे कि इसका आंसर कितना आ गया? 5y x प्लस 3। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। पहले सभी बच्चे बताइए, सभी को क्लियर है ना? आप लोग एक बार चैट सेक्शन में y टाइप करके भेजना, सभी को समझ में आ गया है ना? यस सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92, चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और पोल सेक्शन आप लोगों के लिए ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 92 के लिए। देखिए पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया इफ द फैक्टर ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज 3x, ब्रैकेट में लिखा है 7y(x) प्लस 10y प्लस 3, देन फाइंड द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आपको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बताना है, क्या रहा होगा? इफ द फैक्टर्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर, यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज भी गलत है, यहाँ लिखा चाहिए इफ द फैक्टर्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हैं 3x, ब्रैकेट के अंदर 7y(x) प्लस 10y प्लस 3। तो आपसे पूछा गया देन फाइंड द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तब आप बताइए कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या रहा होगा। आप लोग एक चीज समझ सकते हो, पहले आप लोग ट्राई कर लो। कर दिया सर। ठीक है, जिन बच्चों का हो गए, बाकी अभी पोल सेक्शन के अंदर 4 बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। हो गया सर। ठीक है, चलिए 7 बच्चों का आंसर आ गया है। लास्ट 5 सेकेंड्स है सभी के पास में, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 सर 2। हाँ निशा। सर सर ये रेनू बार बार ना हैंड रेज करे, डिस्टर्ब हो रहे हैं। बच्चे हमने बोला है अभी, रेनू को आपके सामने बोला था ना कि चैट सेक्शन में कोई बच्चा टाइप कर दो कि लीव कर सकते हैं वो। अब इसमें कहा था। प्रॉब्लम है। रेनू बच्चे, अगर आपको आवाज आ रही है तो प्लीज आप हैंड राइज ना करें, क्योंकि इससे डिस्टरबेंस होता है। अगर कोई बच्चा ईयरफोन हेडफोन लगा के बैठा होता है तो उसको तो ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि हैंड राइज की आवाज एकदम अलग से आती है। चलिए, आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है तो वो अपना आंसर चैट सेक्शन में लिखकर भेजें कि कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, बताइए। अभी सिर्फ हिना का आंसर आया है, बाकी बच्चे बताइए एक बार। ठीक है, नीरू का भी आ गया है। चलिए इसे बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अच्छा पहले बताओ आप लोग, पहले बताइए आप लोग। ठीक है रेनू बच्चे, बस हैंड राइज नहीं करना है, वो प्रॉब्लम हम समझ सकते हैं कि आपको शायद स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, कभी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, बट
हैंड राइज करने से प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को। देखिए आप लोग बताइए कि आप लोगों को पोल सेक्शन का आंसर दिखाई दे रहा है, पोल सेक्शन का रिजल्ट दिखाई दे रहा है, बताइए। यस सर। ठीक है, तो सी ऑप्शन एक बच्चे ने वोट किया है और 7 बच्चों ने डी ऑप्शन वोट किया है। क्लियर सभी को? और चैट Yes, sir. सेक्शन में 2 बच्चों का डी ऑप्शन आया है, तो टोटल 10 बच्चों ने आंसर किया है। देखिए लिखा है, देखो आप ना एक चीज समझ लीजिए, अगर किसी भी एक नंबर को, ठीक है रेनू, अगर किसी भी एक नंबर को हम लोग प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं, जैसे कि अभी आपको बताया था 2x प्लस 10 था, आपने इसमें से 2 कॉमन निकाला तो आपके पास में कितना बचा, x प्लस 5, यानी कि हम 2x प्लस 10 को 2x प्लस 5 लिख सकते हैं कॉमन लेने के बाद में। तो अगर हमसे पूछा जाए कि ये दोनों ही फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है और x प्लस 5 भी फैक्टर है, अगर हम किसी नंबर को लिखते हैं ऐसा प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर, लिखते हैं ऐसा प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर, अगर हमारे पास में किसी नंबर के फैक्टर्स हैं तो क्या हम नंबर को बता सकते हैं? आप कहोगे हाँ सर नंबर को बता सकते हैं, कि आप क्या कर दो, दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दो। 2 को मल्टीप्लाई, क्या आपको याद होगा a को मल्टीप्लाई करेंगे अगर b प्लस सी के साथ में, तो कैसे करेंगे सर? a की मल्टीप्लाई b के साथ में की प्लस a की मल्टीप्लाई c के साथ में की। ऐसे आपने 2 की मल्टीप्लाई x के साथ की 2x प्लस 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ में की तो 10 आ गया। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास में फैक्टर्स हैं तो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके हम लोग एक्सप्रेशन के पास में पहुंच सकते हैं। अब आपके पास में क्या ये फैक्टर्स ही हैं, अगर फैक्टर्स हैं तो आप इनको मल्टीप्लाई करके एक्सप्रेशन के पास में पहुंच सकते हो। अब आप 3x की मल्टीप्लाई अगर यहाँ करोगे तो 3 सत्ते कितना हो गया 21 एक्स स्क्वायर वाई, प्लस 3x की मल्टीप्लाई 10y में करोगे तो कितना आ गया 3 इंटू 10 कितना हो गया 30, x इंटू वाई कितना हो गया xy, प्लस 3x की मल्टीप्लाई 3 में तो करोगे तो कितना जाएगा 9x। यानी कि आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी क्लियर है सबको? बताइए कितना क्लियर है सभी को? बच्चे यहाँ Yes, sir. पर जिस एक बच्चे ने भेजा है यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, आप भूल गए कि x की मल्टीप्लाई x के साथ हो गई, अगर आप x को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे सेम बेस है तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाएंगी। क्लियर सभी को? यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए आप लोगों को फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग बोल दो, चाहे आप इसको रीअरेंजिंग बोल दो। क्या बोल दो? रीअरेंजिंग, दोनों एक ही बात है, क्योंकि कभी कभार आपको टर्म्स को रीग्रुप या रीअरेंज करना पड़ता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सर अगर कहीं पर लिखा है 2x प्लस 5y प्लस 15 प्लस 14x, तो आप क्या करोगे, आप इसके अंदर फिर चीजों को रीग्रुप कर लोगे या फिर क्या करोगे, अरेंज करने की कोशिश करोगे। क्योंकि आपको ये 2x दिखाई दे रहा है, ये आपको 14x दिखाई दे रहा है, तो आप इसको उठा करके इसके पास रखने की कोशिश करोगे कि 2x को अगर 14x के पास लिख दिया जाए और 5 को अगर 15 के पास लिख दिया जाए तो शायद कुछ कॉमन निकलने के चांसेस हैं। सर इन दोनों में तो 2x कॉमन निकल जाएगा, बचेगा कितना 1 प्लस 7, और सर इन दोनों में 5 कॉमन निकल जाएगा, बचेगा कितना y प्लस 3। यानी कि कुछ इस तरीके से हम टर्म्स को क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे या फिर रीग्रुप करेंगे। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, जैसे कि हम सीधा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जैसे कि हमारे पास में एक एग्जांपल है, आपको एक एग्जांपल दिया गया है 10xy प्लस 21 प्लस 15x प्लस 14y। अगर आपसे पूछा जाए कि इसको आप रीग्रुप करके या रीअरेंज करके कुछ कॉमन निकाल के बताओ तो आप कैसे करोगे? चलिए 1 मिनट है आप सभी के पास में, आपको इसे ऐसा प्रोडक्ट ऑफ या फिर कुछ मतलब करके लिखना है। ट्राई कीजिए एक बार। मतलब जरूरी नहीं है कि आपके पास में कुछ फैक्टर्स अच्छे खासे बनकर आएंगे, बट आप इसको रीग्रुप करके क्या कुछ कॉमन निकाल पा रहे हो कहीं पर, ये देखना है आपको। सर हो गया, बिल्कुल को बताएं। ठीक है, जिस बच्चे का हो गया वो कॉपी की तरफ कैमरा ऑन करे प्लीज। बच्चे अभी ना हमें साफ नहीं दिख रहा है, 1 मिनट फोकस ऐसे ही रहने देना। ठीक है, पर हम अभी ये नहीं कह सकते निशा सही है या गलत है, बट हमें दिख रहा है, बट आपने कोशिश की है कि हाँ कॉमन निकल गया है। चलिए, बाकी किसी और बच्चे ने ट्राई किया है? ठीक है, चेतना दिखाए बच्चे।
श्वेता के नाम से बच्चे ने कैमरा ऑन किया है। जिस जिस बच्चे ने ट्राई किया है ना वो दिखाते रहो ताकि पता लगे हमें कि कितने बच्चे कॉपी के ऊपर पेन चला के सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, एक और बच्ची ने ट्राई किया है। ठीक है, नंदिनी ने भी ट्राई किया है। परवीन शर्मा के नाम से भी बच्ची ने ट्राई किया है। ठीक है, हिमांशी, चेतना। ठीक है, यानी कि आपने एक चीज देखी, सभी बच्चों ने ट्राई किया है। एक बार सभी बच्चे स्क्रीन पर देखो जरा सामने, सभी बच्चे एक बार देखो स्क्रीन पर सामने। ठीक है बच्चे, सानिया ठीक है। हम बार बार नाम भूल जाते हैं सानिया, आपका बुरा मत मानना। आप परवीन शर्मा के नाम से क्लास ज्वाइन करते हो बट हम आपका नाम भूल जाते हैं और आपने काफी बार हमें बताया भी है, इसके लिए सॉरी। चैट में भेजा। चैट में देखा निशा, हमने आपका आंसर देखा चैट में। ठीक है, देखिए आप लोग एक चीज देखोगे, अगर इसको ऐसे ही ट्राई किया जाए सर, अगर 10x प्लस सॉरी 10x y के साथ में अगर 21 को ट्राई किया जाए तो सर इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। और 15x के साथ में अगर 14y को ट्राई किया जाए तो सर इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अब बात आती है सर कॉमन निकालने के लिए हम रीअरेंज करेंगे। क्या करेंगे? रीअरेंज करेंगे, पोजीशंस को उठा करके नंबर्स को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर लिखने की कोशिश करेंगे। एक बच्चे ने तो रीअरेंजमेंट ऐसा बनाया होगा कि उसने 10xy को प्लस 15x को एक साथ लिखा और जो बच गया उसको एक साथ लिखा। क्लियर? बोलो, इतना क्लियर सभी को? सर यस सर। ठीक है, तो आप यहाँ देख पा रहे होगे कि यहाँ पर कॉमन निकला, हमारे पास में x कॉमन निकला और हमारे पास में दोनों में से 5 कॉमन निकला। आपने निकाला सर 5x कॉमन है, तो कितना बचा हमारे पास में? 2y प्लस 3 बचा। प्लस सर यहाँ पर देखा जाए तो सर 7 कॉमन आएगा। सर 7 यहाँ पर और यहाँ पर कॉमन आएगा, तो वह कितना बचा हमारे पास में? 3 प्लस 2y। और सर अगर अब देखा जाए तो दोनों के अंदर 2y प्लस 3 कॉमन है, आपने 2y प्लस 3 कॉमन निकाला और कितना बचा हमारे पास में? 5x प्लस 7। इतना क्लियर सभी को? यस सर। ऐसा ही क्या है क्या सभी ने, ये बताओ। यस सर। ठीक है, अगर आप सभी ने ऐसा ही किया है तो वेरी गुड। अब देखो एक बच्चा बहुत चालू है, एक बच्चे ने पता है क्या किया? एक बच्चे ने कहा सर मैं ऐसा नहीं लिखूंगा, मुझे पता है कि सर 3 के पहाड़े में 21 भी आता है और सर 3 के पहाड़े में 15 भी आता है। और उस बच्चे ने ऐसा लिखा 15x प्लस 21 और बाद में लिखा उसने 10xy प्लस 14y। ठीक है, अब उसने कहा सर 3 के पहाड़े में दोनों नंबर आते हैं, तो मेरा 3 कॉमन निकल गया, बचा सर 5x प्लस 7। और सर दोनों नंबर 2 के पहाड़े में आते हैं और सर y कॉमन है, तो मेरे पास में कितना बच गया? 5x प्लस 7। अब वो कह रहा है कि सर 5x प्लस 7 दोनों में कॉमन है, बचा कितना मेरे पास में? 3 प्लस 2y। क्या दोनों बच्चे सही हैं? यस सर। यस सर। तो आपको एक चीज यहां से सीखने के लिए मिली है कि जब हम लोग रीअरेंज करते हैं तो जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे एक जैसा रीअरेंज करें। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे एक जैसा रीअरेंज करें, रीअरेंज की पोजीशन अलग भी हो सकती है। बट एक बात याद रखना कि मैथमेटिक्स में अगर कोई सवाल पूछा गया है, उसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं करने के, लेकिन पर उसका आंसर कभी अलग नहीं हो सकता। क्लियर? यानी कि एक सवाल का एक ही आंसर होगा, उसके कभी 2 आंसर नहीं हो सकते। इतना क्लियर से देखो? यस सर। तरीके अलग अलग हो सकते हैं और अभी आप 11th क्लास में जाओगे तो आपको पता लगेगा कि कितने कितने तरीके हो सकते हैं। ठीक है, बट आंसर कभी नहीं बदलेगा, आंसर सभी का सेम होगा। चलिए, अगर आंसर गलत आता है, हाँ बच्चे, अगर कोई क्वेश्चन 2 तरीके से किया जाए और दोनों तरीकों से अलग आंसर है, हो सकता है सर ऐसा? पॉसिबल नहीं है, ये सब कोई पॉसिबल ही नहीं है, चांस नहीं है। ठीक है, वही हम कह रहे हैं ना। अभी आप देखो, अभी आप 11th 12th में जाओगे, मैथमेटिक्स एक अजीब ही बुक हो जाती है। अजीब का मतलब है अभी तो आपको मैथमेटिक्स रियल लाइफ से जुड़ती हुई दिखाई देती है कि सर ये हमें रियल लाइफ में कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाती है। 10th तक की जो मैथमेटिक्स की बुक है वो रियल लाइफ में आपको यूज दिख जाएगा, बट 11th 12th और जब आप ग्रेजुएशन की मैथ्स की बुक पढ़ोगे तो आपको वो रियल लाइफ में यूजेबल नहीं दिखाई देगी, क्योंकि उनका यूज कहीं और ही होता है। फिर वो रियल लाइफ में यूजेबल नहीं होती। अप टू 10th क्लास तक की बुक होती है जो रियल लाइफ में यूजेबल होती है। ठीक है सर उनका यूज कहाँ होता है फिर 11th 12th में जाते हैं? उनका रियल लाइफ में यूज कुछ नहीं होता,
हम खुद बताते हैं। 11th में आप जितना पढ़ोगे, 12th में आप जितना पढ़ोगे, उनको रियल लाइफ में क्या यूज करना। भाई आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हो वो 10th क्लास तक पढ़ लेते हो। आप किसी भी फिर कहाँ यूज होता है उनका फिर? यूज कहाँ होता है बच्चे, यूज उनका होता है मतलब आप जब हायर मतलब स्टडीज करते हो, आप बीटेक करने गए फिर आप कुछ भी करने गए, देखो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है हमें इंजीनियरिंग में, और इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स आती है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के नाम से, न्यूमेरिकल टेक्निक्स के नाम से। उसमें जो आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो वो सर्किट डिजाइनिंग में यूज होती है। अब सर्किट डिजाइनिंग में आप जो देखते हो कि मोबाइल के अंदर इतना बड़ा मदरबोर्ड लगा होता है, लैपटॉप के अंदर मदरबोर्ड, चिप, इतने सारे सर्किट लगे होते हैं, तो ये सारे सारे कहीं ना कहीं कन्फिगर होते हैं। आपको लग रहा होगा इनमें मैथमेटिक्स कहीं यूज नहीं होती। अच्छा, कहीं मैथमेटिक्स यूज होती है? अगर आप मोबाइल को तोड़कर देखोगे यस सर। तो आपको कहीं मैथमेटिक्स दिखाई देगी उसके अंदर सर आपको। वैसे से नहीं दिखता, हाँ पर होता है यूज मैथ का। हाँ, बट जो इनकी सर्किट डिजाइनिंग होती है उनके अंदर प्रोग्रामिंग होती है, और प्रोग्रामिंग मैथमेटिक्स के बिना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो आप मदरबोर्ड यूज कर रहे हो, आप कुछ भी यूज कर रहे हो, टीवी का रिमोट यूज कर रहे हो, तोड़कर देखो एक ग्रीन कलर की प्लेट निकलेगी सर। अब आपको उसके ऊपर टाके लगे हुए दिखाई देंगे, बाकी कुछ नहीं दिखाई देगा, बट उसके अंदर भी बहुत मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो वो रियल लाइफ में नहीं जुड़ रही ना। मतलब हम लोग रिमोट को यूज कर रहे हैं, बट हमें नहीं पता कि वो बनकर कैसे आ रहा है, क्या प्रोग्रामिंग उसके पीछे चल रही है। तो वहां वो मैथमेटिक्स यूज होती है डिजाइनिंग के अंदर। ठीक है। ओके सर, आगे करा दो। हाँ, तो अभी हमारे पास में क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप उनको ट्राई करेंगे जल्दी जल्दी। एग्जाम्पल नंबर 1, एक एक मिनट हम आपको देंगे करने के लिए, 5 एग्जाम्पल है शायद, जल्दी जल्दी ट्राई करना आप लोग। जिसका हो जाए वो एक बार जल्दी जल्दी बताते रहना माइक ओपन करके कि सर हो गया है। सर दोबारा बता दो। ये सर वाला हो गया। क्वेश्चन, रेनू ये वाला क्वेश्चन यस सर। वो बच्चे अभी बता देंगे हम आपको। जो ये वाला क्वेश्चन समझाएंगे ना जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, तब आप एक बार समझने की कोशिश करना। देखो इस वाले क्वेश्चन में यस सर। हाँ कुछ नहीं करना था, हमें रीअरेंज करना था। रीअरेंज करने का मतलब है, अगर आप 10xy और 21 को देखो तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर 15x और 14y को देखो तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन पर अगर आप इनको आगे पीछे करके लिख दो, जैसे कि 10xy के साथ में, 10xy के साथ में आपने 15x को लिख दिया, तो आप कहोगे सर इसमें दोनों में x कॉमन है और 10 और 15 में 5 कॉमन है, तो सर कुछ कॉमन निकल जाएगा हमारे पास में। इस तरीके से यानी कि आप चीजों को रीअरेंज करके एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर रखकर कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है रेनू? यस सर। ठीक है, अब आप इसमें ट्राई करोगे। अच्छा किस किस का हुआ एक बार माइक ओपन करके बताना। निशा का हो गया, एक्चुअली हम देख नहीं रहे थे। सर मेरा भी हो गया। सर चैट में भेज दिया। ठीक है, चलिए सर काफी चैट में कह दो भेजने के लिए, और साथ में कॉपी चेक कर लो। ठीक है। अभी हम कॉपी चेक नहीं कर रहे हैं, एक बार आप लोग चेक करना, क्योंकि अभी हमारे पास में 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो वो भी डिस्कस कर लेंगे जल्दी जल्दी। देखिए आप कहोगे सर अगर देखा जाए इन दोनों में, सर इनको पोजीशन को रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर देखा जाए 2xy प्लस 2y प्लस 3x+3, अगर आप रीअरेंज नहीं भी करोगे तो भी आपने कहा सर 2 में और 2 में 2 कॉमन है, सर दोनों में y कॉमन है, तो बचा कितना बस हमारे पास में x+1। और सर अगर देखा जाए तो दोनों में 3 कॉमन है, तो बचा कितना हमारे पास में x+1। दोनों में x+1 कॉमन है, तो बचा कितना हमारे पास में 2y+3। बच्चे बताओ सभी का यही आंसर आ रहा है ना? यस सर। अभी किसी बच्चे को कॉमन निकालने में कोई दिक्कत तो नहीं है कि जैसे यहाँ 3 नो कॉमन निकाला सर। तो बचेगा x+1, 2y कॉमन निकाला तो बचेगा x+1। क्लियर है ना सभी को? यस सर। ठीक है, अब देखो अगर आप ऐसे करते हो तब भी सही है, लेकिन पर एक बच्चा अगर इसको क्या कर ले, इसकी पोजीशन को शिफ्टिंग कर ले, उसका आंसर तब भी इतनी आएगा। ठीक है, अगर आप पोजीशन को शिफ्टिंग भी करोगे तब भी आंसर आपका इतना ही आएगा। शिफ्टिंग का Yes, मतलब sir. है, अगर आपने 2xy के साथ में 3x को लिख दिया कि मैं तो x कॉमन निकालूंगा, अगर आपने x कॉमन निकाला तो कितना बचा हमारे पास में 2y+3। अब हमारे पास में कौन बचा? आप कहोगे सर 2y बचा है हमारे पास में और 3 बचा है। अब इन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सर मैंने एक कॉमन निकाला और बचा 2y+3। अब दोनों में 2y+3 कॉमन है, तो बचा कितना मेरे पास में x+1 बचा। अगर आप रीअरेंज करोगे तब भी आंसर वही आएगा, और रीअरेंज नहीं करोगे तब भी आंसर वही आएगा। क्लियर सभी को? Yes, sir. एक बच्चा ऐसा भी करेगा
वो कुछ और भी रीअरेंजमेंट लगा कर आंसर निकालेगा तब भी उसका आंसर वही आएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, एग्जाम्पल नंबर 2। अरे कब खत्म होना है ये रहा एग्जाम्पल नंबर 2, ट्राई कीजिए एक बार। सर शायद ये ऐसा क्वेश्चन, क्वेश्चन तो क्या था हमने, शायद ये तो क्वेश्चन रिपीट है। यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद रिपीट है। तो आप लोग इसको छोड़ो, एक क्वेश्चन पोल के अंदर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 आप लोग कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 93 पोल सेक्शन में। देखो पोल सेक्शन अभी आने वाला है, एक सेकंड रुकिए। देखिए पोल सेक्शन आ गया आप सभी के पास में, और चैट सेक्शन में ठीक है रेनू, नीरू अभी एक बात करते हैं अभी आपसे भी। ठीक है, एक बार सभी बच्चे चैट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर कीजिए। अभी 3 बच्चों का आंसर आया है सिर्फ। चलिए 6 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स है, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 3 2 1। चलिए अभी आप लोगों के पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अभी आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। क्या आप लोग भेज रहे हो आंसर? जल्दी से बताइए एक बार। ठीक है, हिना का आंसर आ गया है, बाकी चलिए आप लोग पोल सेक्शन के अंदर रिजल्ट देख पा रहे हैं? बताइए एक बार। यस सर। बताइए बी ऑप्शन कितने बच्चों ने दिया है 6। और डी ऑप्शन? 1। ठीक है, आप लोगों से पूछा गया था ए एक्स स्क्वेयर बी वाई स्क्वेयर प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर, यानी कि आपको इसके फैक्टर करने थे। आपको क्या करने थे? इसके फैक्टर करने थे। जब आप इसके फैक्टर करोगे तो कैसे करोगे? देखो एक बच्चा तो कहेगा सर मैं तो एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखूंगा कि सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, सर बी वाई स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। सर इसमें क्या है, मेरा एक्स स्क्वायर कॉमन है, मेरे पास में कितना बचेगा ए प्लस बी, प्लस सर इसमें वाई स्क्वायर कॉमन है तो कितना बचेगा ए प्लस बी। सर ए प्लस बी दोनों में कॉमन है तो बचेगा कितना मेरे पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि सर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। पहले बताइए सभी को इतना क्लियर है? यस Yes, सर। ठीक है, अब एक बच्चा क्या कहेगा, सर मैंने पहले सर रहने दो, रहने दें। सर रहने दो, ठीक है रहने दो। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए तो ये क्लास तो आप लोगों की यहीं तक रहेगी, नेक्स्ट क्लास आप लोगों की फ्राइडे होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज